हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12A। जैसा कि पिछली क्लास में 7 नंबर तक सवाल सीखे, आज 8 नंबर सवाल सीखेंगे। लिखा है एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्ग के क्षेत्रफल के परिमाप के बराबर है। यानी क्या है? वृत्ताकार खेत की परिधि वर्ग के खेत के परिमाप के बराबर है। ठीक, वर्ग के खेत के परिमाप के बराबर। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, देखो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 2500 वर्ग मीटर। आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, भुजक घात 2। अब लिखेंगे भुजा स्क्वायर होता है बराबर 2500, यही तो है क्षेत्रफल। अब स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगा लो, कितना मिल गया? 50 मीटर। कितना मिल गया? 50 मीटर। ठीक, अब इससे आते हैं खेत की परिधि 2 पाई आर। वर्गाकार खेत का परिमाप 4 इंटू भुजा, यही होता है। 2 दूनी 4, इस तरफ पाई आर बचा, इस तरफ 2 गुणित इसका मान 50 है। कितना है? 50। चलो तो आर बराबर 50 दूना 100 बटा पाई। आर का मान कितना आ गया? 100 बटा पाई। क्या कह रहा है? वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई 100 बटा पाई इंटू 100 बटा पाई। ये तो डिलीट हो गया ना। अच्छा चलो एक काम करो, ये कितना हो गया? 22 गुणा 7, तो 7 एकम 7 बटा 22। अब इसको अगर काटोगे तो आ जाता है 3181 सही 9/11 वर्ग मीटर आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है आपका उत्तर। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है 9। ठीक है, 9 में फिगर इस तरह बना देते हैं हम। देखो पहले है आपका गोल्ड भाग, क्या लिखा है? गोल्ड, GOLD, गोल्ड है। ठीक है, अब एक बार देख लीजिएगा आप लोग फिगर, ये आपका बना है फिगर। ठीक, 9 नंबर दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21, यानी गोल्ड वाले कितना है? 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की लंबाई 10.5। ये जो पट्टी लगी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक एक का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और देखते हैं हम लोग निकालते हैं। तो पहले गोल्ड बना है, फिर उसके बाद कौन सा बनाया गया है? रेड बनाया गया है, रेड लिख लेते हैं। फिर उसके बाद कौन सा बनाया गया है? ब्लू बनाया गया है। ठीक, अब इसके ऊपर 2 और बनेंगे, जो कि बना लेना। अब देखो यहाँ पे कहता क्या? गोल्ड का व्यास कितना है? 21, तो लिखोगे GOLD, गोल्ड का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अब गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड भाग की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब गोल्ड भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2। 70 के 21, ये कट गया, 2 से काट दो 11, 33 गुणा 21/2। ठीक, ये आया। अब इसको पूरा अगर निकालोगे तो पूरा दशमलव में जाता है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर।
ये आ जाता है किसका, गोल्ड के भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समझो बात, अब इतनी त्रिज्या आपकी कितनी थी, 21/2 यही तो थी, यानी 10.5 थी ना, 10.5 थी त्रिज्या। अब भाई इसको अगर करेंगे तो 10.5 ही तो आएगा त्रिज्या सेंटीमीटर। ठीक, अब समझो यहाँ पे जो रेड भाग की त्रिज्या होगी 10.5 ये होगी, 10.5 पट्टी की लंबाई भी तो थी, तो लिखेंगे रेड भाग की त्रिज्या, रेड भाग की त्रिज्या क्या आ जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 बराबर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अगर रेड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं भाई, रेड भाग का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो रेड भाग का क्षेत्रफल यही तो है, यही तो है रेड भाग। तो जब रेड भाग का क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो गोल्ड वाला भाग का घटा दोगे तभी तो आएगा। तो लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर ये πr1 माइनस πr2, इसको क्या मान ले, आर मान ले। ठीक, तो लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल तो πr² हो गया। ठीक, माइनस किस भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल सीधा सीधा लग दो, 346.5 यही तो निकाला था। अब इसका आप निकाल लो, तो 22/7 गुणा 21 गुणा 21 माइनस 346.5। ठीक, अब घटा लेते हैं इसको, तो 17×21 कितना हो गया, 66 गुणित 21 माइनस 346.5, 21 छक्का 126 है ना, गुणा कर लेते हैं, तो 21 छक्का 126, 12 बचा 126, 6 2 8 3 इतना आ गया। ठीक, अब इसको घटा लो आप, तो कितना आ जाएगा घटाने पे आ जाएगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई बच्चों। ब्लू वाले भाग की त्रिज्या देखो कितनी हो जाएगी, देखो एक बार, ब्लू वाला भाग ये है, यहां तक 21 हुई थी, 10 जोड़ दोगे 10.5 तो 21.5 हो जाएगी। और ये रेड वाले भाग की त्रिज्या कितनी हो गई थी, 21, कितनी हुई थी 21, RED रेड भाग की त्रिज्या कितनी हुई थी 21, स्मॉल r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब तुम देखो अगर ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल हटाना होगा तुमको, तो क्या लिखोगे, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर ब्लू वाले यानी ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर πr² माइनस πr², यही तो होता है। अब एक काम करो तुम लोग, करना क्या है, पाई ले लो कामन, पाई कामन मिल जाएगा, अंदर बच जाएगा r² माइनस r², स्मॉल का बचेगा, हो जाएगा पाई, इसका मान रखो अंदर, तो r का मान कितना निकाला 31.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका निकाला 21 का होल स्क्वायर, पाई का मान रखो 22/7। अब 31.5 का स्क्वायर खोलो तो 992.25 होता है, माइनस 21 का 441, सभी लोग जाना था ना तुम लोग। अब घटा लेते हैं हम लोग, कितना आ जाता भैया, यह आ जाता है 551.25। अब इसका पूरा डिफाइन करके कितना आता है, 1732.5 वर्ग सेमी आ जाता है। ये किस भाग का क्षेत्रफल आ गया भैया, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके ऊपर कौन सा भाग बना, ब्लैक, तो लिखेंगे ब्लैक भाग की त्रिज्या, ब्लैक भाग की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर। अब एक बार यह समझने की बात है भैया, क्या समझना है, अब देखो यहां तक कितनी 31.5, अब 10.5 जोड़ोगे ना तो 31.5 प्लस 10.5, 31 10 41.51 यानी कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। और रेड वाला भाग लिया था ना, अब इस बार ब्लू वाला भाग लेंगे भाई, इस भाग में इस भाग को घटाओगे तो ब्लू वाला भाग लेंगे, तो ब्लू भाग की त्रिज्या कितनी है, ब्लू भाग की त्रिज्या जो कि आपने अभी अभी प्राप्त किया
5 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाल लो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। ब्लैक भाग का क्षेत्रफल इसमें भी वही बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन मिल जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। यहां से आर स्क्वायर का मान रखते हैं। आर स्क्वायर का मान कितना निकाला, 42, माइनस इसका मान कितना निकाला, 31.5 का होल स्क्वायर। अब इसको दोनों को हल कर लेते हैं भैया। ठीक है, तो 22/7 42 का वर्ग करोगे आता है 1764, माइनस 31.5 का करोगे, अभी अभी किया था, ये देखो किया था ना 31.5 का, तो भैया कितना आ गया, 992.25 आ गया। अब इसको करेंगे क्या, करते हल कर लेते हैं। तो 22/7, तो भाई मान सबके रखो, घटा लीजिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा, घटाने पे आपका आ जाता है 771.75 आ जाता है। ठीक है, अब इसको पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाता है। ये आ गया ब्लैक भाग का। अब लास्ट वाला भाग जो बचा था, व्हाइट भाग का बचा था, तो WHITE व्हाइट वाला भाग का निकालना है। भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर, अब एक बार ध्यान देंगे भैया, ध्यान ये देना है कि ये देखो ब्लैक वाला भाग बना था, ये जो आगे बनेगा व्हाइट वाला भाग, तो यहां तक त्रिज्या कितनी थी, 42 थी। 42 में ये वाला भाग 10.5 का जुड़ेगा, तो 42 10 52.5 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भाग की चौड़ाई कितनी थी, 10.5। और जो लिखेंगे ब्लैक भाग की त्रिज्या कितनी है, ब्लैक भाग की त्रिज्या, ये ब्लैक भाग की त्रिज्या कितनी है आपकी, देखो निकाला 42, यही तो घटाओगे अब यहां तक, तो 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर लिखोगे व्हाइट WHITE। भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई आप कॉमन कर लोगे, आप सबके मान रख दीजिएगा, तो आर स्क्वायर का इसका मान निकाला 52.5 का होल स्क्वायर, इसका निकाला 42 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान 22/7 हो जाएगा पाई का मान। इसका भाई वर्ग कर लोगे तो आ जाता है 2756.25 माइनस ये आ जाता है, इसको तो जानते हो 1764 आ जाता है। दोनों को घटा लीजिएगा भैया, घटाने पे आ जाता है 992.25। अब पूरा इसको जब डिस्कस कर लोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 31 यानी 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो भाई आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिएगा, 9 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगली क्लास में 10 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे, 10, 11, 12। तो उसके बाद पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल।